Hello students, welcome to Dr. Dushan's physics class. Myself Dr. Dushan Pradeep, and now you are going to have the lecture on Kirchhoff's laws. आज का यह टॉपिक किरचॉफ लॉ पे बेस्ड है. ये बेसिकली एक टॉपिक है फ्रॉम योर चैप्टर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी. बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके पास काफी क्वेश्चंस इसमें एकेडमिक्स में भी आते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म में भी आते हैं और नीट के कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में भी आते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. सो फर्स्टली जो किरचॉफ थे इन 1942 में एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था किरचॉफ. उन्होंने एक्चुअली क्या किया, उन्होंने ओम्स के जो लॉ स्टेटमेंट थी उसको एक्सटेंड किया, क्योंकि ओम्स की लॉ जो स्टेटमेंट थी वो मोस्टली क्या थी, सिंपल सर्किट्स को एक्सप्लेन करती थी, सिंपल सर्किट्स के प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करती थी. उन्होंने उसको एक्सटेंड किया towards the complex problems. जो complex circuit problems थी उनकी तरफ एक्सटेंड किया उन्होंने इस प्रॉब्लम को और दिए हमें कुछ स्टेटमेंट्स. डन. अब कुछ टर्म्स आप जब इन किरचॉफ्स के लॉज को पढ़ेंगे तो आपके पास कुछ टर्म्स यूज होंगी. उन टर्म्स को मैं आपको बता देता हूं. पहली टर्म जो है वो है आपके पास इलेक्ट्रिक नेटवर्क. मैं डायग्राम की फॉर्म में भी अभी समझा देता हूं आपको. सो पहली है इलेक्ट्रिक नेटवर्क. इलेक्ट्रिक नेटवर्क क्या है, ये एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स, जो कंडक्टर्स हैं, बैटरीज हैं, उनका जो नेटवर्क है उसको समझाने के लिए टर्म यूज होती है. वी से दैट इज इलेक्ट्रिक नेटवर्क. डन. जो कंडक्टर्स को कैसे जोड़ा गया है उनको सारे को समझाने के लिए जो टर्म यूज होती है दैट इज इलेक्ट्रिक नेटवर्क. सेकंड टर्म इज जंक्शन. हम आगे यूज करेंगे जंक्शन, या कभी कभी इस जंक्शन को हम नोड भी कहते हैं. तो ये क्या है, ये ऐसा पॉइंट है जहां पे एक या एक से ज्यादा कंडक्टर्स जुड़े होते हैं, मींस जॉइंट है. जंक्शन क्या है, एक्चुअली जॉइंट है, जोड़ा हुआ है. यहां पे भी एक से ज्यादा कंडक्टर को जोड़ दिया जाए वहां बन जाता है आपके पास जंक्शन. अब थर्ड टर्म जो आपके पास यूज हो रही है दैट वन इज लूप, या इसे मैश भी कहा जाता है. लूप या मैश. अब ये क्या है, कोई भी जब आप कंडक्टर्स को जोड़ेंगे तो वहां पे जो क्लोज्ड नेटवर्क बनेगा, क्लोज्ड पाथ बनेगा, कंडक्टिंग पाथ बनेगा, क्लोज्ड फॉर्म में क्लोज नेटवर्क का एक हिस्सा बनेगा, उसे कहेंगे हम लूप. और फिर लास्ट फॉर्म जो आ जाती है, लॉस्ट नेट जो आपके पास टर्म आती है दैट वन इज ब्रांच. ब्रांच क्या है, वो पार्ट यहां पे मोस्टली आपकी करंट्स जो है वो डिवाइड हो जाती हैं. नेटवर्क का कोई भी हिस्सा, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रांच कहते हैं. चलिए मैं थोड़ा सा आपको ये इसकी फॉर्म में समझा देता हूं इन द फॉर्म ऑफ सर्किट डायग्राम. सर्किट डायग्राम में आपको एक बना के समझा देता हूं, आपके लिए आसानी हो जाएगी. चलिए ये देखिए, आपको सर्किट्स नेटवर्क, ये आपके पास कुछ रेजिस्टर्स हैं, ये कनेक्टेड हैं इनकी फॉर्म में. यहां पे आपके पास एक बैटरी लगी हुई है. दिस इज माइनस, दिस इज प्लस. Okay, so depending upon this plus and minus, the direction of the current will be there. So यहां पे ये देखिए, यहां पे ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, इन पॉइंट्स पे एक से ज्यादा नेटवर्क्स जुड़े हुए हैं, एक से ज्यादा सर्किट्स, एक से ज्यादा कंडक्टर्स जुड़े हुए हैं. तो ये क्या बन गए आपके, ये बन गए भाई आपके जॉइंट्स आर जंक्शंस. दूसरा नंबर, यहां पे क्लोज्ड फॉर्मेशंस हैं. ये देखिए क्लोज पाथ बन गया है करंट का, ये बन गए आपके लूप. ये क्या बन गए आपके, लूप. और इस कंप्लीट सर्किट को क्या कहेंगे हम, नेटवर्क
क्योंकि हमारे पास यहां कंडक्टर्स जुड़े हुए हैं। ये लूप्स के बाद ये देखिए यहां पे आपके पास करंट्स जो है वो डिवाइड हो रही हैं, तो ये आपकी बन गई डिफरेंट, क्या बन गई, ब्रांचेस। ये क्या बन गई आपकी, ब्रांचेस। ठीक है भाई, तो ये थे आपके सर्किट के कुछ कंपोनेंट्स जो टर्म्स यहां पे यूज होती हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, हम अपना शुरू करते हैं अपना फॉर्मेशन, जिसे यहां पे यूज करने जा रहे हैं हम इन द फॉर्म ऑफ किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ लॉ को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं वो अभी हम यहां पे समझ लेते हैं। तो किरचॉफ ने दो डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी हैं। किरचॉफ ने दो स्टेटमेंट्स दी हैं। पहली स्टेटमेंट या पहला लॉ जिसे हम कहते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ, वो एक्सप्लेन करता है करंट्स की फॉर्मेशंस को, करंट्स को, और दूसरा जो लॉ है आपका वो आपका एक्सप्लेन करता है पोटेंशियल्स के रूल्स को। ठीक है, तो पहला रूल हम लेते हैं फर्स्ट लॉ, जिसे हम किरचॉफ का फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, या इसे हम जंक्शन रूल कहते हैं, जंक्शन रूल। डन। सो शॉर्ट फॉर्म में इसको केसीएल भी कहा जाता है, क्योंकि इसका एक और नाम है किरचॉफ्स करंट लॉ। इट इज किरचॉफ्स करंट लॉ। वी आर यूजिंग दैट टर्म केसीएल फॉर एक्सप्लेनिंग दैट इज किरचॉफ्स करंट लॉ। अब ये कहता क्या है, ये कहता है कि अगर इन एनी सर्किट, कोई भी अगर आप सर्किट ले लेते हैं, इन एनी सर्किट the total sum, the net sum, the algebraic sum of all the currents, जितनी भी करंट्स वहां पे फ्लो कर रही हैं एट जंक्शन, इसीलिए जंक्शन रूल बन गया इसका नाम, एट जंक्शन इज जीरो। Algebraic sum of all the currents flowing at a junction, this is sum of all the currents, that is always zero. वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने कुछ साइन कन्वेंशंस दिए। क्या दिए, साइन कन्वेंशंस, कि करंट्स को हम कैसे, उनके साथ कैसे साइन लगाएंगे। तो उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए दिए कुछ साइन कन्वेंशंस। फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने कहा कि नंबर वन, जो भी करंट्स टूवर्ड्स द जंक्शन जाती हैं, टूवर्ड्स द जंक्शन जाती हैं, मतलब करंट्स एंटरिंग द जंक्शन, एंटरिंग जंक्शन, जो जंक्शन में इंटर करती हैं उन्हें भाई हम लेंगे पॉजिटिव। और दूसरा, जो करंट लीव करती है, करंट्स लीविंग द जंक्शन, जो लीव करती हैं उन्हें लेंगे नेगेटिव। डायग्राम से समझते हैं। अगर आपके पास ये कुछ, आपके पास ये कुछ सर्किट है, इस सर्किट में आपके पास कुछ करंट्स जो हैं वो एक जंक्शन पे जा रही हैं, तो जंक्शन बन गया ये। इसमें से कुछ करंट्स जो हैं वो टूवर्ड्स द जंक्शन जा रही हैं और कुछ जंक्शन वाले ए है। यहां पे करंट है चार, I1, I2, I3, I4। मैंने चार करंट्स ले लिया। अब ये कहता है अकॉर्डिंग टू दिस, सम ऑफ ऑल दीज करंट एट पॉइंट ए शुड बी जीरो। सो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने कहा भाई करंट्स एंटरिंग द जंक्शन, जंक्शन पे इंटर कौन कर रही है, I1 इंटर कर रही है भाई और I4 इंटर कर रही है, तो मतलब ये दोनों क्या हो गई, पॉजिटिव। ये क्या हो गई, पॉजिटिव। और लीव कौन कर रही है, I2 और I3, ये हो गई नेगेटिव। अब करो इनको ऐड, I1 पॉजिटिव था, I2 नेगेटिव है, I3 नेगेटिव है और I4 क्या है, पॉजिटिव। इन सब का सम क्या हो गया, जीरो। तो यहां पे आपके पास एक चीज और आ गई, I1 प्लस I4 दैट इज इक्वल टू I2 प्लस I3। ये क्या है, ये भाई करंट्स हैं जो क्या कर रही हैं, एंटर कर रही हैं। और ये क्या है, ये वो करंट्स हैं जो लीव कर रही हैं। तो इसका मतलब है किरचॉफ लॉ एक चीज और कहता है कि टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन
entering the junction is equal to the currents leaving the junction. जितनी जंक्शन को एंटर करती है इतनी ही लीव करती हैं। तो ये समझ आ गया आपको करंट का फर्स्ट लॉ, आपका किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। अब किरचॉफ के सेकंड लॉ की तरफ जाते हैं। किरचॉफ का सेकंड लॉ हमें कहता है, किरचॉफ के सेकंड लॉ के नाम कुछ, एक तो आ गया किरचॉफ सेकंड लॉ, नंबर 2 किरचॉफ का आ गया वोल्टेज लॉ। इसे लूप रूल कहा जाता है क्योंकि ये जैसे पहले वाला जंक्शन पे अप्लाई होता था, ये लूप में अप्लाई होता है। और केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ की शॉर्ट फॉर्म केवीएल, ये बहुत ही आसान है। ये कहता है कि इन आर अराउंड अ क्लोज्ड लूप, या जिसे मैश कहते हो आप, द अल्जेब्रिक सम, द सम किसका, द अल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल्स, जो आपकी वोल्टेजेस हैं, जो पोटेंशियल्स हैं, दैट इज जीरो, मींस सम ऑफ जितनी भी पोटेंशियल आपके पास है दैट इज इक्वल टू जीरो। और आपको पता है कि पोटेंशियल इज द सम ऑफ व्हाट, IRs। तो सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स दैट वी आर गोइंग टू हैव दैट इज जीरो। तो इसके भी साइन कन्वेंशंस हैं भाई। अब इसके केवीएल के साइन कन्वेंशंस क्या हैं? साइन कन्वेंशंस जो यूज करेंगे हम, कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करके भी और सिंप्लीफाई करके भी दूंगा जब इनकी आगे यूटिलाइजेशन होगी। तो कोई भी करंट, अब वी कैन, फर्स्ट रूल जो है आपका, वी कैन टेक एनी डायरेक्शन। आप क्या है, एनी डायरेक्शन कैन बी कंसीडर्ड, एनी डायरेक्शन कैन बी कंसीडर्ड। कौन सी डायरेक्शन भाई? जिस चाहे वो क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, कोई भी डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो हम यहां पे कंसीडर कर सकते हैं। नंबर 2, कोई भी चीज, कोई भी वोल्टेज, कोई भी ईएमएफ जो आप ले रहे हो उसे आपने पॉजिटिव लेना है अगर डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव है। कहां? अगर जो करंट है, इफ करंट जो है अगर आपके लूप में करंट नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है तो ईएमएफ भी आपने क्या ले लेनी है, आपने उसी हिसाब से ईएमएफ जो है अपनी पॉजिटिव ले लेनी है। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, जो टू वर्ड्स वाला पॉइंट है, नेगेटिव वाला पॉइंट, उस पॉइंट को आपने नेगेटिव ले लेना है। ठीक है, जैसे मैं आपको यहां पे एक छोटा सा सर्किट बना के बताता हूं। ये आपके पास है, यहां पे आपके पास मान लीजिए ये प्लस है, ये माइनस है, ये आर की वैल्यू है और यहां करंट मूव कर रही है आई, तो यहां पे जो वी होगा दैट इज प्लस आई आर। ठीक है, यहां पे हम प्लस लेंगे, और अगर डायरेक्शन ये होती, इस तरफ होती, तो ये इसे हम ले लेते माइनस आई आर। तो ये बात आप लोगों को समझ आ गई। अब जो नेक्स्ट आपका लेक्चर होगा उसमें हम ये लॉज जो है वो अप्लाई करेंगे एक आपके नेक्स्ट टॉपिक में, जिसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। सो कंटिन्यू रखिए, दूसरे लेक्चर को भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके सामने मेरी अभी स्क्रीन पे आपके पास आ जाएगी, मेरी ईमेल एड्रेस आपके सामने है, मेरी वेबसाइट का एड्रेस आपके सामने है। आप इन्हें देखिए, इन्हें शेयर कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे फीडबैक दीजिए। वेबसाइट पे भी फीडबैक दे सकते हैं और मुझे ईमेल मैसेज भी कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेरी वेबसाइट पे पड़े हुए हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड, एंजॉय डॉक्टर दर्शन्स फिजिक्स क्लासेस।